Hello students, we have completed the biomolecules and in biomolecules we have completed carbohydrates, then we have completed the different types of, that is the carbohydrates, then we completed the proteins, and then we completed the now we have studied the nucleic acids. Okay, now in nucleic acids we have studied the DNA. Okay, now DNA we have studied. Now we all know that the DNA, it is a is it is a very structure of DNA. DNA is a very long chain made up of alternate sugar and phosphate groups. Now it is has the deoxyribose sugar joined to phosphate to make the long chain perfectly regular, and the same phosphate sequences is repeated over and over. Okay, now we have studied the nucleic acids. In these nucleic acids we have studied the structure of DNA, and then we have seen the DNA model which is proposed by Watson and Crick. Okay, now next that nucleic acid, it is the ribonucleic acid. Okay, ribonucleic acid, that is the RNA. Okay, DNA we have studied, that is the deoxyribonucleic acid. Now we have to study the ribonucleic acid. नाउ व्हाट इज द फर्स्ट, अब हमने डीएनए का स्ट्रक्चर स्टडी किया है. अब जो डीएनए है इट इज कॉल्ड एज अ डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड. ओके, तो अब हमें स्टडी करना है राइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट इज द आरएनए. नाउ आरएनए इज अब ये जो आरएनए है इट इज नॉट वेरी फाउंड. नाउ दिस राइबोन्यूक्लिक एसिड इज नॉट फाउंड टू बी hereditary in function and in many organisms except in organisms like tobacco mosaic and some RNA viruses. Okay, तो ये जो RNA है वो हेरिडिटरी नहीं फाउंड होता है. हेरिडिटरी मतलब कि क्या, कि जो क्या हो रहा है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो पास ऑन होता है उसे हम क्या कहते हैं, हेरिडिटरी कहते हैं. तो जो डीएनए है वो क्या है, हेरिडिटरी रहता है. पर आरएनए ज़्यादा से ऑर्गेनिज्म में हेरिडिटरी नहीं होता है. सिर्फ एक्सेप्ट किस में है हेरिडिटरी, इन टीएमवी, दैट इज द टोबैको मोजाइक वायरसेस एंड सम आरएनए वायरसेस. जो आरएनए वायरसेस है उनमें ये हेरिडिटरी है, और टोबैको मोजाइक वायरसेस है इनमें ये आरएनए क्या है, ये हेरिडिटरी है. बाकी इन दोनों में छोड़ के बाकी सब जो ऑर्गेनिजम्स में है उसमें हमें क्या दिखता है, हेरिडिटरी कैरेक्टर कौन सा है, दैट इज द डीएनए. ओके, अब ये जो आरएनए है ये क्या है, नाउ दिस आरएनए इज कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. ओके, तो आरएनए क्या किससे बना है, इट इज अ सिंगल स्ट्रैंड है. ओके, जैसे कि हमने डीएनए में देखा था क्या होता था, डबल स्ट्रैंडेड था, मतलब दो स्ट्रैंड उसमें थे. ओके, अब इसमें आरएनए में हमें क्या दिखता है, इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड दिखता है ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हमें दिखती है. हमने स्टडी किया है न्यूक्लियोटाइड हम किसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, दैट इज द शुगर फॉस्फेट एंड बेस टुगेदर फॉर्म अ न्यूक्लियोटाइड. ओके, तो हमें इस आरएनए में भी क्या दिखती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दिखती है. मतलब कि क्या, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक चेन तैयार कर रहे हैं. और न्यूक्लियोटाइड किससे कहते हैं हम, शुगर फॉस्फेट एंड बेस. ओके, अब ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए इज सीन इन रियो वायरसेस एंड वुंड ट्यूमर वायरसेस. ओके, सिर्फ सब इसमें हमें क्या दिखेंगे कि आरएनए जो है वो क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड है. पर डबल स्टैंडर्ड आरएनए में हम किस में देखते हैं, जो रियो वायरसेस होते हैं. ओके, जो रियो वायरसेस होते हैं, रियो वायरसेस उन्हें कहा जाता है जिनमें क्या है डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, उन्हें ही क्या कहा जाता है, रियो वायरसेस कहा जाता है. और जो वुंड ट्यूमर वायरसेस है, ओके, जो वायरसेस किस में है, वुंड ट्यूमर मतलब कि क्या, कि जो जख्म हो गई है या फिर वुंड हो गया है उस ट्यूमर में जो वायरसेस आता है
नाउ दिस वायरस इज कॉल्ड एज अ वुंड ट्यूमर वायरस। तो रियो वायरसेस एंड वुंड ट्यूमर वायरसेस में हमें क्या दिखता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए दिखता है। ओके, अब ये दो छोड़ के सब बाकी सभी इसमें क्या दिखता है हमें, जो आरएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड ही दिखता है। ओके, देन ये जो राइबोज शुगर है प्रेजेंट है इंस्टेड ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर। जैसे कि हमने डीएनए में देखा था क्या है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है, पर आरएनए में क्या है, राइबोज शुगर है। ओके, अब ये राइबोज शुगर क्या है, विथ वन ऑक्सीजन एटम अटैच टू ईच। ओके, तो राइबोज शुगर में हमें क्या दिखता है कि 5 कार्बन आइटम की क्या है शुगर रहती है, उसमें उसके हर कार्बन आइटम के साथ एक ऑक्सीजन क्या रहता है, अटैच रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, राइबोज शुगर कहते हैं। पर इन डीऑक्सीराइबोज में हमें क्या दिखता है, ये जो 5 कार्बन आइटम है उसमें से एक कार्बन आइटम के साथ एक ऑक्सीजन नहीं रहता है। ओके, नाउ दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अ डीऑक्सीराइबोज शुगर। ओके, तो ये डीऑक्सीराइबोज शुगर मतलब कि क्या, कि एक ऑक्सीजन आइटम कम है उसमें। ओके, तो 5 शुगर आइटम 5 कार्बन आइटम के साथ एक जो ऑक्सीजन आइटम कम है उसे हम क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर। और ये डीऑक्सीराइबोज किस में मिलती है हमें, डीएनए में, इसीलिए उसका नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और इसका नाम क्या है, दैट इज द आरएनए का, क्योंकि इसमें कौन सी शुगर मिलती है, राइबोज शुगर मिलती है। राइबोज शुगर हम किसे कहते हैं, जिसमें क्या है कि जो 5 कार्बन आइटम है उसके साथ हर एक के साथ हर एक ऑक्सीजन है, मतलब कि क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितने रहेंगे, ऑक्सीजन आइटम, दैट इज द 5 ऑक्सीजन आइटम रहेंगे। ओके, तो राइबोज शुगर हमें किस में मिलती है, दिस राइबो न्यूक्लिक एसिड में कौन सी शुगर मिलती है, राइबोज, दैट इज द राइबोज शुगर, मतलब कि क्या 5 ऑक्सीजन वहाँ पे आइटम वहाँ पे प्रेजेंट है, और डीऑक्सी राइबोज में क्या है, 4 ऑक्सीजन आइटम वहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब एक ऑक्सीजन आइटम कम है उसमें। ओके, नाउ दिस इज दैट इज वाई द नेम इज गिवन, दैट इज द डीऑक्सीराइबोज, दैट इज द डीएनए में डीऑक्सीराइबोज है, मतलब कि क्या एक ऑक्सीजन आइटम उसमें कम है। और राइबोज दैट इज द आरएनए, यहाँ पे राइबोज शुगर है, मतलब कि क्या पूरे के पूरे जो ऑक्सीजन आइटम है वो प्रेजेंट है। ओके, नाउ दैट इज वाई द नेम इट इज द राइबोज न्यूक्लिक एसिड, दैट इज द आरएनए। देन नेक्स्ट कि यूरासिल इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ थायमीन। थायमीन मतलब कि यूरासिल के जगह पे क्या प्रेजेंट है, सॉरी थायमीन के जगह पे क्या प्रेजेंट है, यूरासिल प्रेजेंट है। जैसे कि हमने देखा था डीएनए में क्या है, कौन सा है, थायमीन है। ओके, अब ये जो थायमीन है ये किस में मिलता है हमें, दैट इज द ये जो थायमीन है ये क्या है, पैरामिडिन है। ओके, ये जो है ये पैरामिडिन है। तो हमें डीएनए में क्या दिखता है कि साइटोसिन और थायमीन मिलते हैं। ओके, देन प्यूरिन कौन सा मिलता है, दैट इज द एडेनिन एंड ग्वानिन होते हैं। मगर इस आरएनए में हमें जो पैरामिडिन है थायमीन के इंस्टेड ऑफ थायमीन हमें क्या मिलता है, यूरेसिल मिलता है। ओके, देन जो प्यूरिन और पैरामिडिन इक्वालिटी नॉट फाउंड इन आरएनए ड्यू टू इट्स सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। अब जो आरएनए का क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। ओके, क्योंकि ये सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है तो जो प्यूरिन और पैरामिडिन की इक्वालिटी हमें नहीं दिखती है, जो कि हमें डीएनए में दिखती है। ओके, तो डीएनए में हमें क्या क्या रहता है कि तो जो बेस रेशो रहता है दैट इज द ए प्लस टी और जी प्लस सी, ये क्या है, द रेशो रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द पर्टिकुलर स्पीसीज रहता है, इक्वलिटी रहती है उसमें। पर इस आरएनए में हमें क्या दिखता है कि ये जो प्यूरिन और पैरामिडिन की जो इक्वलिटी है ये फाउंड नहीं होती है, क्योंकि ये जो आरएनए है ये क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड है। ओके, सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से प्यूरिन और पैरामिडिन की इक्वलिटी हमें नहीं दिखती है। ओके, देन आरएनए stand found folded upon itself in certain regions or entirely gives stability to RNA. ओके, तो ये जो RNA स्ट्रैंड है ये क्या है, फोल्डेड है अपॉन इटसेल्फ। ये तो आपको पता है कि ये क्या है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड है, पर ये क्या होता है जो फोल्ड हो जाते हैं उसके
अपने ही आप उसमें फोल्ड आ जाते हैं, ओके, इन सर्टन रीजन्स में, और एंटायरली भी हमें फोल्डेड हमें दिखता है। अब ये जो फोल्डिंग आने की वजह से क्या दिखता है हमें, दिस फोल्डिंग गिव स्टेबिलिटी टू द आरएनए मॉलिक्यूल। ये जो फोल्डिंग आने की वजह से क्या हो रहा है कि ये आरएनए मॉलिक्यूल को क्या देती है, स्टेबिलिटी देती है, ओके। देन मोस्ट ऑफ आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन स्टार्ट विद आइदर एडेनिन और ग्वानिन, ओके। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा जो आरएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन स्टार्ट कहाँ से होती है, दैट इज द एडेनिन उसके स्टार्ट में रहता है या फिर ग्वानिन रहता है स्टार्ट में, ओके। तो मतलब जब भी आरएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टार्ट होगी तो किससे स्टार्ट होती, एक तो एडेनिन से स्टार्ट होगी या फिर ग्वानिन से स्टार्ट होगी, ओके। देन नेक्स्ट दैट इज द टाइप्स ऑफ आरएनए, कि आरएनए के टाइप्स कौन से हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, दैट इज द एमआरएनए, देन टीआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। एमआरएनए, दिस इज द एमआरएनए, ये यहाँ पे फिगर है, दैट इज द एमआरएनए। देन आरआरएनए, दैट इज द राइबोसोमल आरएनए एंड टीआरएनए, ओके। ये एमआरएनए है। नाउ एमआरएनए और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मैसेंजर आरएनए इज अ, ये देखिए आप, ये इट इज अ लीनियर मॉलिक्यूल है। ये क्या है, इट इज अ लीनियर मॉलिक्यूल है, ओके। हमें क्या दिख रहा है, ये सीधे से अपनी ऐसी स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है, ओके। तो इस एमआरएनए में हम क्या दिख रहा है, या फिर इसे हम क्या कहेंगे, मैसेंजर आरएनए है। ये क्या है, एक लीनियर मॉलिक्यूल है, ओके। तो इस लीनियर मॉलिक्यूल के कोडॉन, इनिशिएशन कोडॉन दिखता है, मतलब कि जहाँ से ये स्टार्ट होता है कोडॉन, इसे क्या कहते हैं हम, इनिशिएशन कोडॉन कहते हैं, ओके। और ये यहाँ पे दिख रहे हैं हमें 5' एंड दिखता है, एंड टर्मिनेशन पे कौन सा दिखता है, 3' एंड दिखता है, ओके। एंड एट द टर्मिनेशन, मतलब जहाँ पे ये खत्म होता है मैसेंजर आरएनए, इट इज दैट कोडॉन, इट इज कॉल्ड एज द टर्मिनेशन कोडॉन। और जहाँ से स्टार्ट होता है एमआरएनए, उसे हम क्या कहते हैं, इनिशिएशन कोडॉन, और इट इज कॉल्ड एज अ सिस्ट्रॉन, ओके। ये एमआरएनए का ये सिस्ट्रॉन है। यहाँ पे 5' एंड है, जो क्या है इनिशिएशन कोड, यहाँ पे इनिशिएशन कोडॉन है, वो क्या है 3' एंड है, जो जिसमें क्या है टर्मिनेशन कोडॉन है। और इन सब के बीच में क्या है, सिस्ट्रॉन्स है, ओके। इनिशिएशन कोडॉन और टर्मिनेशन कोडॉन के बीच क्या है, जो कोडॉन्स रहते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ सिस्ट्रॉन्स कहा जाता है उन्हें, ओके। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए, दैट इज द मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए का काम क्या है, कि मैसेज पहुंचाना, ओके। जो मैसेज है, मतलब न्यूक्लियस के मतलब डीएनए से या फिर क्रोमोसोम से जाके बाहर जाके क्या करना है, उसका मैसेज पहुंचाना, इसका काम मैसेंजर आरएनए का है, ओके। ये क्या है, लीनियर रहता है, ये जो मॉलिक्यूल है ये लीनियर है। और इनिशिएशन कोडॉन है, इसके बीच में सिस्ट्रॉन्स है, देन लास्ट में क्या है, टर्मिनेशन कोडॉन्स है, जहाँ पे जो एमआरएनए है वो क्या है, स्टॉप होता है, ओके। अब ये जो एमआरएनए है ये क्या करता है, नाउ दिस एमआरएनए इट इज द 3 to 5% ऑफ द सेलुलर आरएनए। जो सेल में आरएनए पाए जाते हैं उसमें से सिर्फ 3 to 5% ही क्या रहते हैं, एमआरएनए थे। मतलब टोटल जो आरएनए रहते हैं सेल में, उसमें के सिर्फ 3 to 5% ही कौन से आरएनए रहेंगे, किस टाइप के आरएनए रहेंगे, एमआरएनए रहेंगे, ओके। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द mRNA, that is the first type of the RNA. Then next, that is the rRNA, that is the, it is also called as the ribosomal RNA. अब ये जो है ये it is a ribosomal RNA. ये this is the structure of the ribosomal RNA. अब ये जो ribosomal RNA है इस लीनियर है, ओके। हमें इसे क्या है, लीनियर है, ओके। पर क्या है, बट विच इज फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ। ये देखिए आप, हमें इसमें दिख रहा है कि ये क्या है, फोल्डिंग आ गया है इसमें, ओके। तो ये जो क्या है, फोल्ड हो गया अपॉन इटसेल्फ, ओके। अब इसमें क्या दिखेंगे हमें, जब ये फोल्डिंग आता है तो क्या होता है कि ये जो फोल्डिंग है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, दिस इज द शुगर फॉस्फेट बैकबोन। हमें क्या दिखता है यहाँ पे, शुगर फॉस्फेट का बैकबोन दिखता है। उस पर क्या दिखते हैं हमें, ये बेसेस है, ओके। जो रेड कलर के है ये क्या है, बेसेस है। उस पे मतलब कि क्या है, किसका बैकबोन है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन हमें दिख रहा है। ये जो ब्लू कलर का है, इट इज अ
शुगर फॉस्फेट बैकबोन है उस पर क्या दिख रहा है हमें, बेसिस दिख रहे हैं। नाउ अब जहाँ पे फोल्डिंग्स आ गई है, देख रही है आप, यहाँ पे फोल्डिंग्स आ गया है, तो यहाँ पे जो बेसिस के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया है, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, जहाँ पे फोल्ड्स आ जाते हैं वहाँ पे क्या आते हैं कि जो दो बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स तैयार हो जाते हैं। ओके, अब ये रहा राइबोसोमल आरएनए। अब ये जो क्या है, विच इज अ फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ। अब ये जो राइबोसोमल आरएनए है इस क्या है 80 to 90% ऑफ द सेल्यूलर आरएनए, मतलब कि जो पूरे सेल में जो आरएनए है वो किस टाइप के है, 80 to 90% किस टाइप के है, राइबोसोमल आरएनए के है, दैट इज द आरआरएनए के है। मतलब कि अगर पूरे सेल में जो आरएनए है उसमें से 80 to 90% हमें आरएनए किस टाइप के मिलेंगे, आरआरएनए की मिलेंगे, दैट इज द राइबोसोमल आरएनए की मिलेंगे। ओके, then now this is the second type of RNA, that is the ribosomal RNA. Then next it is the tRNA, that is the transfer RNA. अब ये जो ट्रांसफर RNA है, now this is the structure of the transfer RNA. अब ये जो tRNA है ये क्या है, now it is a transfer RNA, it is a हेयर पिन और क्लोवर लीफ इन शेप। ये दिख रहा है आप स्ट्रक्चर इसका, इसका कैसा स्ट्रक्चर है, हेयर पिन का जैसे स्ट्रक्चर है, और जो क्लोवर लीफ का जो स्ट्रक्चर रहता है वैसे हमें इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब ये जो tRNA है, नाउ इट इज अप टू द 10 to 15% ऑफ द टोटल आरएनए। टोटल आरएनए जो सेल में मिलते हैं उसमें से ये क्या है 10 to 15% कौन से आरएनए हैं, tRNA, दैट इज द ट्रांसफर आरएनए है। ओके, अब ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर अरेंजिंग अमीनो एसिड इज स्पेसिफिक मैनर इज कैरिड बाय द mRNA। अब ये जो mRNA है ये क्या करता है, क्या काम करता है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, ओके, अमीनो एसिड में जो क्या है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो स्पेसिफिक मैनर में है वो कैरिड आउट होती है बाय द mRNA। मतलब यहाँ एक जगह से दूसरी जगह ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कौन पहुँचाता है, ये मैसेंजर RNA, जो मैंने पहले आपको बताया। देन अब इसका स्ट्रक्चर हमें डिटेल में स्टडी करना है, दैट इज द क्लोवर लीफ मॉडल और स्ट्रक्चर ऑफ tRNA। ओके, अब ये tRNA क्या है, each tRNA can pick up particular amino acid, okay, following 4 parts can be recognized on tRNA which help in the above function। अब एक जो tRNA रहता है ये पर्टिकुलर अमीनो एसिड को पिकअप करता है। ओके, मतलब कि क्या करता है कि एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स को वो पिकअप करता है। जैसे कि हम किसी कहते हैं कार पिकअप कर रहे हैं या फिर बस में बस पिकअप करे, तो इनका काम क्या है ट्रांसफर आरएनए का, कि अमीनो एसिड को पिकअप करना। ओके, मतलब कि अपने साथ बांध के लेके जाना। ओके, इसका काम है, ये tRNA का काम है। ओके, अब इसमें हमें क्या दिखते हैं कि 4 पार्ट्स दिखते हैं जो रिकॉग्नाइज करते हैं ऑन द tRNA। इस tRNA पे रिकॉग्नाइज करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ द अबोव फंक्शन की वजह से। अब द फर्स्ट जो है आर्म है दैट इज द DHU आर्म किसे कहते हैं हम, इट इज द, ये किसके लिए रिकॉग्नाइज करता है, दैट इज द डाइहाइड्रोक्सी यूरासिल लीफ और अमीनो एसिड रिकॉग्निशन साइट। ओके, तो ये जो डी लूप है यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये डी लूप है, दैट इज द DHU आर्म, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द DHU आर्म। इसका काम क्या है कि डाइहाइड्रोक्सी यूरासिल लूप इसे कहा जाता है, और अमीनो एसिड रिकॉग्नाइज होती है यहाँ पे। अमीनो एसिड क्या होते हैं, रिकॉग्नाइज होते हैं इस आर्म पे। ओके, ये रही फर्स्ट साइड। देन सेकंड साइड इट इज द अमीनो एसिड बाइंडिंग साइड, दैट इज द अटैचमेंट साइड। अब ये जो अमीनो एसिड बाइंडिंग साइड हमें कहाँ दिखती है, यहाँ पे दिख रही है। ओके, दिस इज द अमीनो एसिड अटैचमेंट साइड। देन थर्ड इट इज द एंटीकोडॉन लूप। अब एंटीकोडॉन लूप और इट इज कॉल्ड एज अ कोडॉन रिकॉग्निशन साइट। ओके, एंटीकोडॉन लूप और इसको क्या कहते हैं हम, दैट इज द यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एंटीकोडॉन होते हैं वो रिकॉग्नाइज यहाँ पे होते हैं। देन राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट, यहाँ पे क्या होते हैं कि राइबोसोम जो क्या है रिकॉग्नाइज होते हैं, नाउ इट इज कॉल्ड एज अ राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट। ओके,
अब ये 3 अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट कॉल्ड एज अ एंटीकोडन, जो जिसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ एंटीकोडन। एंटीकोडन किसे कहा गया है कि जो क्या है 3 अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड्स है और प्रेजेंट एज एंटीकोडन विच पेयर विथ कोडन प्रेजेंट इन द mRNA। जो mRNA पे कोडन प्रेजेंट है उसको कौन रिकॉग्नाइज करते हैं, ये एंटीकोडन। जो एंटीकोडन कहाँ पे प्रेजेंट है, टीआरएनए में, और कोडन कहाँ पे प्रेजेंट है, एमआरएनए में। ओके, तो जो एंटीकोडन प्रेजेंट है टीआरएनए में वो क्या रिकॉग्नाइज करते हैं, कोडन प्रेजेंट करते हैं कहाँ पे, एमआरएनए पे। अब कोडन किसे कहा गया है, 3 अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड्स, ओके, कॉल्ड एज एंटीकोडन। दिस इज डन इन अ एंटीकोडन लूप। ये कहाँ पे होता है, दिस एंटीकोडन लूप में होता है। ओके, द स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स इज अटैच एट द, यहाँ पे देखें हमें 3' एंड इन एक्सेप्टर स्टेम और क्लोवर लीफ ऑफ टीआरएनए। ओके, तो स्पेसिफिक अमीनो एसिड कहाँ पे अटैच रहते हैं, ये 3' एंड है, यहाँ पे अटैच रहते हैं, जो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं स्टेम को और क्लोवर लीफ ऑफ द टीआरएनए। टीआरएनए का नाउ दिस इज द टीआरएनए के 3' एंड पर क्या रहते हैं, स्पेसिफिक अमीनो एसिड रहते हैं जो अटैच करते हैं 3' एंड को। ओके, नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द tRNA, that is the transfer RNA, that is types of RNA, that is the mRNA, rRNA and tRNA, mRNA, rRNA and tRNA. Okay, now we have completed the biomolecules, and biomolecules in which we have completed nucleic acid, that is the DNA and the RNA. Okay, thank you.